व्यूअर्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले बात करते हैं दिए किसने थे, डिस्कवरी कैसे। तो लॉ ऑफ मोशन दिए थे आपके उन्हीं साइंटिस्ट ने जिसने ग्रेविटेशन के रूल किए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा हिंट, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे लॉ ऑफ मोशन। इसलिए इन्हें न्यूटन के लॉज भी बोले जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ, इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो इनर्शिया को लेके ही पहला लॉ बनाया गया लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है, ठीक है, या फिर वही ऑब्जेक्ट किस पे है? मोशन में है। किस में है? मोशन में, ठीक है। तो वो कैसा रहेगा? वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगा। क्यों? कब तक? पहली बात तो क्यों? अपनी इनर्शिया की वजह से। अब कब तक रहेगा? जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें उस पर, ठीक है। जब तक कि हम क्या ना करें, कोई एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स अप्लाई ना करें, और उसके स्टेट ऑफ मोशन को हम चेंज करने की कोशिश ना करें, या फिर वो जो अप्लाइड फोर्स है वो उसके इनर्शिया को तोड़ता है या नहीं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है, मेनली हमें ज़्यादा इस पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए था। मेन बात जो उसने कही थी, उसने ये बात कही थी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जब तक कोई चीज स्टेट रेस्ट पे है, वो रुकी है, तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। और अगर वो मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि आप लोग कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसे रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चल रही है तो वो चलती रहेगी, ठीक है, जब तक कि उस पर ब्रेक ना लगे, ठीक है। अगर हम फ्रिक्शन को जीरो मान लें, फ्रिक्शन जो रोड का है टायर की वजह से लगता है, टायर्स की वजह से, उसको हम जीरो मान लें तब, ठीक है। तो मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है। किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की। किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की डेफिनेशन देता है। ये क्या कहता है कि जितना आप इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जितना आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स क्या होता है? वो होता है मास और उसके एक्सेलरेशन के, मास और उसके एक्सेलरेशन के बराबर। यानी कि F इजिकल टू क्या होता है? ma। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास क्या होता है, ये आपको बताएंगे आगे, ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक चलेगा। मोशन वाले टॉपिक का पार्ट है, अभी हमने इस पे एक्सेलरेशन पे वीडियो आनी बाकी है, तो वो वहाँ पता चलेगा, ठीक है। बाकी आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पता होता है एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, उनके लिए हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है? जो ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये कितना होता है? ये क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट पे जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसे चलाने के लिए, इसे रोकने के लिए, वो किसके बराबर होता है? वो मास और एक्सेलरेशन का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। ये डेफिनेशन भी अभी आप करते हैं। फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जिसे एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड लॉ की थोड़ी डीप में बात करनी जरूरी है, पर वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, जहाँ पे आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या कहता है? थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन ये कहता है कि जितना आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जितना आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
वही ऑब्जेक्ट वापस से आप पे उतना फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस बॉक्स पे इधर को फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मान सपोज कि ये 1 न्यूटन का, तो ये बॉक्स भी वापस से इधर को कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 1 न्यूटन। ठीक है, कितना अप्लाई करेगा? 1 न्यूटन। क्लियर? जितना फोर्स मैं बॉक्स पर अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही फोर्स बॉक्स मुझ पर अप्लाई करेगा कितना? 1 न्यूटन। ठीक है, ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी सरफेस पे बॉक्स पड़ा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस पे अप्लाई कर रहा है, बेंच पे या सरफेस पे किसी पे, उतना ही वो सरफेस क्या करेगी? वापस से अप्लाई करेगी फोर्स। ठीक है, रॉकेट क्यों होता है? थर्ड ऑफ मोशन की वजह से। क्यों? जब भी रॉकेट क्या करते हैं, रॉकेट का फ्यूल जो होता है वो इग्नाइट होता है, जलता है, तो वो क्या करता है? गैसेस नीचे को छोड़ता है। ठीक है, गैसेस नीचे पृथ्वी पे या अर्थ पे क्या करती है? फोर्स लगाती है। और अर्थ क्या करती है? उस गैसेस को वापस से क्या करते हैं, मतलब रॉकेट जो है वो गैसेस को नीचे फोर्स लगाता है, वो गैसेस क्या करते हैं? रॉकेट को ऊपर धकेलती है। उतना ही फोर्स उस पर लगती है, तो रॉकेट का टेक ऑफ करता है। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगी, मतलब जितना ज्यादा हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, वापस से वही ऑब्जेक्ट हम पे क्या करेगा? उतना ही फोर्स लगाएगा, बट किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये थे लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, और बहुत ही फन फैक्ट है। अगर आपने लॉ ऑफ मोशन ऐसे याद नहीं है तो इसको याद रखने सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बकरी के बारे में सोचिए। किसके बारे में? गोट के बारे में। गोट के बारे में सोचिए। ठीक है, गोट के बारे में सोचिए। अब देखिए लॉ ऑफ इनर्जी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक कि आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो अपना इनर्शिया नहीं खोता। तो बकरी क्या होती है? वो अगर खड़ी रहती है तो खड़ी रहती है, ठीक है, चल रही होती है तो चल रही होती है, जब तक कि आप उसे रोकोगे नहीं, फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, है ना। ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो आपने फोर्स लगाया है वो कितना होता है? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। तो जैसे आप बकरी को मारते हो चलने के लिए, अगर वो रुकी है तो चलने के लिए जैसे आप मारते हो, आपने फोर्स अप्लाई किया, बकरी क्या होती है? मैं एम ए में। तो क्या हो गया? फोर्स की डेफिनेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आपने फोर्स लगाया। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन। जितना आप फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, वो ऑब्जेक्ट वापस से अपने आपके ऊपर इतना फोर्स लगाता है। तो आप जैसे बकरी को मार रहे हो तो बकरी ने आपको लात मार दी वापस से बैक। तो जितना फोर्स आपने लगाया उससे जितना रिएक्शन दिया, जो आपने एक्शन किया उसका रिएक्शन मिला आपको। ठीक है, तो ये एक फन फैक्ट है, मतलब फन चीजें याद रखने के लिए। ऐसी बहुत सारी फन चीजें आपको हमारी वीडियो में देखने मिलेंगी, और एक ट्रिक भी है याद रखने वाली हमारे लॉ ऑफ मोशंस को। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद ना हो तो बोर्ड के एग्जाम्पल से आप इजीली याद कर सकते हैं, बट ये सिर्फ एक फन फैक्ट है, इसको आप पेपर में एग्जाम्पल में मत लिखिएगा प्लीज। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।